नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। उपाय बहुत ही छोटे हैं लेकिन चमत्कार बड़े हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, अपने फायदे के लिए देखना। यह जानकारी किसी और को बता सकते हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलना। मैं जो उपाय बताऊंगा मित्रों, बहुत ही पावरफुल उपाय हैं। इस उपाय का प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। वीडियो को ध्यान से देखना। मैं जो उपाय बताऊंगा इस उपाय को समझने की कोशिश करना। अगर आपको हमारे वीडियो में उपाय समझ में नहीं आएंगे तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा ऑनलाइन आने पर बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। जो कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र मास की यानी कि भादो मास की अष्टमी तिथि को जब रोहिणी नक्षत्र हो तब मनाए जाते हैं। तो इस साल जो कृष्ण जन्माष्टमी कब है, तो मित्रों इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी 18 अगस्त को है। ध्यान से देखिए, जो ये उपाय करना है ये आपको 18 अगस्त को करना है। रात्रि कालीन के बाद ही ये उपाय करना है। कृष्ण जन्माष्टमी में जो भी उपाय करते हैं, अगर वह उपाय रात्रि कालीन के बाद करे तो ज्यादा फलकारी होता है। क्यों ज्यादा फलकारी होता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो जन्म लिए हैं वो रात्रि कालीन 12 बजे के बाद में ही लिए हैं। तो 12 बजे के बाद में जो उपाय करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, तो वह उपाय ज्यादा फलकारी होता है, ज्यादा लाभकारी होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जन साधारण बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा, जिस उपाय से आप अपनी समस्या के जो भी आपके समस्या चल रहे हैं सारे समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, अपने घर में लक्ष्मी का बंधन कर सकते हैं। मैं जो उपाय बताऊंगा इस उपाय से लक्ष्मी खींचे चले आएंगे, आपके घर को धन दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे, आपके जीवन में रुपयों पैसों की कमी उसे दूर करेंगे, जो परेशानी चल रही है परेशानी को दूर करेंगे। मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला उपाय भी बताऊंगा। तो ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में, भगवान श्री कृष्ण को दूध में केसर डाल करके, ध्यान से सुने, जो भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा स्वरूप जिसे हम बाल गोपाल बोलते हैं, इसमें अगर बाल गोपाल को अगर दूध में केसर डाल करके इसका अगर अभिषेक किया जाए, दूध का अभिषेक किया जाए, तो जन्म जन्मांतर के जो हमारे पाप होते हैं, जन्म जन्मांतर के जो किए गए दोष होते हैं, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। मैं जो जानकारी बताऊंगी इसे ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको समझ में नहीं आएंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बिल्कुल मैं आपकी मदद करूंगा। फिर इस दूध को आपको पी जाना है। भगवान श्री कृष्ण को केसर युक्त दूध से आपको अभिषेक करना है और इस दूध को अभिषेक करने के बाद आपको पी जाना है। तो कैसा भी आपके जीवन में दोष चल रहे हो, आप दोष रहित हो जाएंगे, आपके जीवन में चल रहे सारे परेशानी दूर हो जाएंगे। और अगर हाँ इसे घर के सभी सदस्यों को पिला देते हैं तो जिनके कुंडली में काल सर्प दोष लगा हो, जिनकी कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष हो, वो आपके बात नहीं मानते, ऐसे व्यक्ति बात मानना शुरू कर देंगे और घर के सभी सदस्यों से लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। और अगर आपके घर के सभी सदस्यों पर लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाए, तो आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगा। ये पहला उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय, अगर आप ये सब करने में समर्थवान नहीं तो आपके आसपास पड़ोस में जहां पे भगवान श्री कृष्ण को अभिषेक किया जा रहा है वहां पे भी आप थोड़ा बहुत अपना पैसा दे करके, अगर ये कर नहीं पाते तो पैसा दे करके आप ये कार्य कर सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं, इससे भी वही फल की प्राप्ति होगा। लेकिन जो उपाय बताऊंगा इस उपाय से आपको ज्यादा मिलेंगे। और हाँ, इस दिन तुलसी माता के परिक्रमा करने का विधान है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति इस दिन अगर जन्माष्टमी के दिन 7 बार तुलसी माता का परिक्रमा कर ले और परिक्रमा करने के बाद अगर तुलसी माता को एक श्रीफल और 1 रुपए का सिक्का भेंट कर दे तो ऐसे व्यक्ति की कंगाली मिट जाते हैं, ऐसे व्यक्ति की बुरे समय समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर पूरे समय में कैसा भी भयंकर बड़ा पाप क्यों ना कर डाले हो, अगर इनके बारे में पता नहीं है तो भयंकर पाप कभी नाश करने का काम करते हैं। मैं जो ये उपाय बता रहा हूं इस उपाय से आपको अक्षत पुण्य की प्राप्ति होगी। 7 बार तुलसी माता के परिक्रमा करने के बाद आपको एक काम अवश्य करना है, आपको घी का दीपक जला देना है। माता तुलसी से आपको अपनी मनोकामना बोलना है, बिल्कुल आपके मनोकामना की पूर्ति होगा। इसके बाद आपको एक काम करना है, तुलसी माता को या फिर भगवान श्री कृष्ण को 11 कौड़ी लाल वस्त्र में बांध करके, ध्यान से सुनिए, काला कौड़ी आपको लेना है, मार्केट में मिल जाएंगे। तो 11 जो काला कलर की कौड़ी हैं ये लाल वस्त्र में बांध करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है या फिर तुलसी माता को आपको भेंट करना है। और इस कौड़ी को भेंट करने के बाद धूप दीप दिखा देना है और आपको अपने धन स्थान पे रखना है, क्योंकि जो कौड़ी होता है ये समुद्र से निकलने के कारण ये माँ लक्ष्मी का बहन है। और ऐसा माना जाता है जिस स्थान पे काले कौड़ी हो उस स्थान पे स्वतः ही लक्ष्मी खींचे चले आते हैं। और जिस स्थान पे लक्ष्मी खींचे चले आए, जिस स्थान पे लक्ष्मी आ जाए उस स्थान पे भगवान विष्णु भी आ जाते हैं। और आपने
भगवान अगर विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप घर में स्थापित करके रखें या फिर बाल गोपाल की जो मूर्ति है वो स्थापित करके रखें, तो इसमें दो मत की बात नहीं है। बस बाल गोपाल की या फिर शालिग्राम भगवान की पूजा करना शुरू कर दें, बिल्कुल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएंगे। आप धन पोटली भी इस दिन बना सकते हैं। धन पोटली बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1 रुपए का आपको सिक्का लेना है, आपको 11 कौड़ी लेना है और इसके बाद आपको लेना है जो पीली हल्दी है, पीली हल्दी आपको 11 की संख्या में लेना है। और इसके बाद अगर आपके पास पीली हल्दी नहीं है तो आप एक काम करना, ध्यान से सुनिए, पीली हल्दी तो वैसे मिल जाते हैं, अगर आपके पास पीली हल्दी नहीं है तो पीली हल्दी के स्थान पे केले का जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको काला हल्दी मिल जाते हैं फिर सोने पे सुहागा या आपके सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति करते हैं। तो ये आपको ये धन पोटली तैयार कर लेना है और लाल कलर के कपड़े में मैं जितने भी सामग्री बताऊं सभी सामग्री को डाल करके एक पोटली जैसा बना लेना है और इसे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है। धूप दीप दिखा करके आपको इसे घर के मुख्य द्वार पर बांध देना है। तो इससे आपके घर में लक्ष्मी का बंधन होता है। यह प्रयोग करने के बाद आपके घर में वास्तु दोष लगा हुआ दूर हो जाते हैं, तंत्र विकार किसी ने कर दिया वह समाप्त हो जाते हैं। यह प्रयोग करते आप स्वयं खुद देखेंगे, आप अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर देंगे, आसपास के जो लोग हैं उनसे जल्दी आप तरक्की करना शुरू कर देंगे। और एक काम अवश्य करना, 1 रुपए का 11 सिक्का, ध्यान से सुनिए, 1 रुपए का 11 सिक्का ये भगवान श्री कृष्ण को आपको भेंट कर देना है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप जिसे हम बाल कृष्ण बोलते हैं, आप इसे भेंट कर सकते हैं। भेंट करने के बाद एक काम करना, जो सिक्का भेंट कर दिए हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भेंट कर देना है। नेक्स्ट डे आपको इस सिक्का को भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए आपको इसे पहला सिक्का धन स्थान पे रखना है, दूसरा सिक्का आपको कहाँ पे रखना है, आपको अपने पर्स में रखना है, तीसरा सिक्का आपको जहां पे आप कार्य करते हैं वहां पे रखना है, चौथा सिक्का आपको धन की जो भंडार है जैसे अन्न धन है, अन्न चावल वगैरह जो रखते हैं वहां पे रखना है। बाकी जो बचे हुए सिक्के हैं ये बचे हुए सिक्के लाल कपड़े में बांध करके आपको अपने तिजोरी में रख देने हैं और एक मंत्र का जाप करना है। कौन से मंत्र का जाप करना है, ओम क्रीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए अगर आप इसे धन स्थान पे, धन पेटी में, कार्य स्थान पे रखते हैं तो आपके अध्यात्म उन्नति होगा। आप बिल्कुल ही उन ऊंचाई पे पहुंचेंगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा से रंग से राजा बन जाएंगे। जो हम वीडियो में बता रहे हैं टोटके, हालांकि ये उपाय सरल है लेकिन इनका प्रभाव काफी तीव्र है। ये राम बाण की तरह काम करता है। जिस प्रकार भगवान राम के जो बाण है ये अचूक है, कभी विफल नहीं जाता। जहां पे भी इसका भेदन किया जाए वह लक्ष्य को प्राप्त करके आते हैं, उस लक्ष्य का छेदन करते हैं। ठीक इसी प्रकार में जो उपाय बताए हूं ये उपाय काफी प्रभावी है, कभी भी इसका प्रभाव नहीं जाता। बस सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करना। जब भी आप ये उपाय करेंगे आपको इस उपाय को गुप्त रखना, इसके बारे में किसी को नहीं बताना और पूरे विश्वास के साथ, पूरे लग्न के साथ, सच्चे मन से इस उपाय को करना है। अगर उपाय समझ में नहीं आ रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। और कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री कृष्ण या जय राधे कृष्ण नहीं लिखे तो लिख दीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और में शेयर कीजिए। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।